सिफारती महाज पाकिस्तान की है आजकल ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने तो दे दिया है दुनिया को वाज़ेह पैगाम, नहीं चलेगी जारियत चाहे इसराइल हो या फिर हो हिंदुस्तान। क्या बात है फैसल, आप बात कर रहे हैं SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास की जिसमें पाकिस्तान की हो गई है वाह वाह। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दिए हैं अहम बयान और हुई उनकी अहम मुलाकात। फैसल पहले बयान बताएं या मुलाकात का अहवाल? भाई सादिया, सीधे बयान से आते तो इसहाक़ डार ने यह कह दिया है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल का हमला है नाकाबिल कबूल और भारत बनाएगा जारियत को न्यू नॉर्मल, ये है इसकी भूल। तो सादिया अब आप मुलाकात का अहवाल बता दीजिए। जी हाँ फैसल, इसहाक़ डार की हुई चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते की तरक्की पर हुई बात। इस बात करते हैं तजियाकार हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अहमद, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन माई माइंड ये आ रही थी कि ऑपरेशन मार्का हक के बाद होने वाला SCO इजलास कितना अहम है और इसके ग्लोबल अगर देखा जाए ग्लोबली तो इससे क्या इम्पैक्ट सामने आया है? इस दफ़ा जो SCO का इजलास हो रहा है ये ऑपरेशन हक और बुनियान मरसूस के बाद जो है हो रहा है और उस प्रीटेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको इतनी ज़्यादा अहमियत मिल रही है क्योंकि जो रीजनल डायनामिक्स हैं और कुछ थिंकर्स का ये भी कहना है कि जो ग्लोबल डायनामिक्स हैं वो इस जंग के बाद बिल्कुल तब्दील होके रह गए। भारत अपने आप को प्रेजेंट करता था एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना और वो हर ब्लॉक में, हर अलायंस में वो जो है अपने आप को एक न्यूट्रल के अपने जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो पूरी दुनिया को एक तरह से मैनिपुलेट कर रहा था, एक तरह से हिपोक्रेट नेशन के तौर पर वो एक्ट कर रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने रशिया के साथ कहा कि हम न्यूट्रल हैं रशिया यूक्रेन वॉर में और हम अमेरिका के भी एलाय हैं और हम रशिया के भी एलाय हैं, लेकिन अमेरिका ने जब रशिया को सैंक्शन किया रशिया के ऑयल को तो फिर उन्होंने रशिया से ऑयल खरीद के यूरोप भेजना शुरू कर दिया। जाहिर है इट डिड नॉट सिट वेल विद द अमेरिकन्स एंड द वेस्टर्न्स, तो उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लैशबैक आया। तो उसी तरह अब ऑपरेशन जो सिंदूर और फिर उन्हें पूरी दुनिया की तरफ से जो हजीमत उठाना पड़ी, चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना की वेपन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश किया, चाइनीज़ वेपन्स को जिस तरीके से यूज़ किया, तो चाइनीज़ भी ये कहते हैं कि हम भी इतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे डायनामिक्स इस वक्त रीजन के चेंज हो गए और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस इजलास में शिरकत करनी थी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस इजलास में शिरकत करनी और चाइना का इस इजलास के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, इस सारे वजूहात की बिना पे इस जो ये मीटिंग है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।